हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वीक हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जब हम आज पाम संडे से लेकर अगले संडे रेजरेक्शन डे तक हम उन सारे इवेंट्स को याद करते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम में उन्होंने एंटर किया, किस तरह से वो हमारे लिए सताए गए, पकड़वाए गए यहूदियों के द्वारा, और वो उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और वो तीसरे दिन जी उठे। आज वो हमारे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु स्वर्ग में है, आसमान में पिता के दाहिने ओर, और आज भी वो जीवित परमेश्वर है। तो ऐसे जीवित परमेश्वर को हम सारा महिमा आदर दे, और आज के वचन को पढ़ें। और आज का वचन हमसे क्या कह रहा है, हम वचन को सीखें, उस पर चलें पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो आज का वचन मत्ती की अंजील उसके 21 चैप्टर से है। 1 से लेकर हम 11 आयतों को पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह यरूशलेम में वो आते हैं, वहाँ निकट पहुँचते हैं, और वहाँ पर वो अपने चेलों से कहते हैं कि पास के एक गांव में जाओ, और वहाँ पर तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे ले आओ मेरे पास। और अगर तुम्हें कोई पूछे तो कह देना कि प्रभु को उसकी जरूरत है। तो ये पास ओवर वीक चल रहा है यहाँ पर, और यीशु मसीह पास ओवर वीक में एंटर कर रहे हैं यरूशलेम में। और वहां पर जब वो कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तो तुम उसे लेकर आना, और कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। तो बहुत बार मैं सोचती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो जानते हैं, उन्होंने प्रभु को एक्नॉलेज किया, वो सम्मान दिया कि अगर प्रभु की ओर से कहा जा रहा है तो हमें मानना है, और उन्होंने दे दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा हुआ है किस तरह से जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ, कि सिय्योन की बेटी से कहो तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम पुराने नियम में जाएं तो यीशु मसीह के लिए 300 से ज्यादा प्रोफेसीज हैं ओल्ड टेस्टमेंट में उनके आने के बारे में, और ये कि वो प्रॉमिस्ड मसाया है। तो ये जकरया की नबी की पुस्तक में ये प्रोफेसाई हुई थी यीशु मसीह के बारे में, कि वो एक नम्र राजा है। दूसरे राजा अगर हम देखें, हम पुरानी स्टोरीज को पढ़ते हैं कि किस तरह के राजा होते थे, वो बहुत घमंड से भरे हुए होते थे, वो कई बार बहुत कठोर भी होते थे, कॉन्फिडेंस से भरे हुए अपने पर उनका, और वो घोड़ों पे सवार होकर आते थे। पर यीशु मसीह ने अपने आप को बिल्कुल उनसे अलग राजा दिखाया। ये राजा जो है वो नम्र है, वो दया से भरा हुआ दिल रखता है, वो अनुग्रहकारी है, और वो प्रेम से भरा हुआ राजा है। और वो राजा जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, इस संसार के लिए अपने आप को दे दिया, वो ऐसा राजा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कहा कि जो कोई तुम में ऊंचा होना चाहे वो अपने आप को नम्र कर ले, वो अपने आप को नीचा करे, वो दूसरों की सेवा करने वाला हो। तो हमारे यीशु मसीह भी ऐसे जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है नम्र राजा है, और वो गधे पर बैठकर आए, जो कि एक हम्बल जो है एनिमल है। और जो एक गधा है वो क्या होता है, उस पर भार डाला जाता है, बहुत ज्यादा उसको भार उठाता है। उसी तरह हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह जो है वो एक हम्बल जो सर्वेंट की तरह इस संसार में आए, हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, पिता की आज्ञा को माना, जिसके लिए फिलिपियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में जाए, वहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अब दास का रूप धारण कर लिया, और पिता की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने मृत्यु को चख लिया। किस तरह से पिता ने, क्योंकि आज्ञाकारिता के कारण यीशु मसीह को ऊंचा किया, उसे सब नामों में ऊंचा नाम दिया, कि हर घुटना जो है वो यीशु मसीह के आगे झुक जाए, और हर जबान जो है वो अंगीकार करे कि वो प्रभु है। तो यीशु मसीह प्रभु है, वो एक नम्र राजा है, और वो जो है वो प्रेम से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। और आगे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के चेले उस गधी और को बच्चे को लेकर आए, तो उस पर कपड़े डाले, उसके बाद लोगों ने खजूर की डालियों को तोड़कर यीशु मसीह का स्वागत किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। और भजन संहिता 118 की जो हम वहाँ पे वो लाइन देखते हैं कि धन्य है दाऊद की संतान को होश सना, धन्य है वे जो
प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। तो भीड़ जो है वो आगे पीछे यीशु मसीह को घेरा हुआ है और वो पुकार पुकार कर कह रही है। और होसना का मतलब है सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। और ये जो लोग थे, यहूदी लोग थे, वो रोमी शासन के अधीन में थे। इसीलिए हम देखते हैं जो मत्ती यीशु मसीह के एक चेले थे, वो पहले चुंगी लेते थे, वो रोम के साथ मिले हुए थे और लोगों से वो भारी टैक्स लिया करते थे और इसीलिए लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। और यहाँ पे लोग खुश हैं कि यीशु मसीह उन्हें छुड़ाएंगे और इसीलिए वो यीशु मसीह को यहाँ पर बहुत वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वो वहीं तक सीमित है कि हम अधीन है, इन रोमी शासन के अधीन है, हमें इससे छूटना है। उनका फोकस यही है, वो इस बात को अभी नहीं जानते, उनके आगे वो रेवलेशन नहीं है कि यीशु मसीह संसार के उद्धार करता है और संसार को पाप से छुड़ाने आए, अंधकार से, शैतान के हाथों से छुड़ाने आए हैं, मृत्यु से छुड़ाने आए हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब वहां पर कुछ लोग हैं, वो पूछते हैं कौन है कौन है, तो वहां पर लोग, जो कुछ दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। तो वो सिर्फ उसे एक प्रॉफिट की तरह जानते हैं जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, लेकिन वो उसे प्रभु करके अभी वो नहीं जानते, या उद्धारकर्ता कर के वो अभी नहीं ग्रहण किया उन्होंने। इसीलिए हम देखते हैं यही लोग जो अपनी एक सीमित में थे, एक बाउंड्री में थे कि हाँ हमें ये रोमी शासन से छुड़ाए, और जब उन्होंने देखा कि वैसा नहीं हुआ, इसको तो रोम वालों ने, जो रोम की सेना, उन्होंने पकड़ लिया है और कैद कर लिया है, तो वही लोग हैं जिन्होंने आगे चल के, अगर हम 27 चैप्टर तक पहुंचे, वहां पे वो कहते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो और बारबस को छोड़ दो। तो वो एकदम से वही लोग, क्योंकि उनका सिर्फ अपना फोकस था, सेल्फ फोकस था, और जब वो पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो आज हम इस वचन के द्वारा बहुत सी बातों को सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ही राजा है, संसार के उद्धार करता है, और यीशु मसीह नम्र है, प्रेम से भरे हुए हैं। वो हमें, उन्होंने परमेश्वर का प्रेम दिखाया है और वो इस संसार में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने आए, परमेश्वर के हृदय को हमको दिखाया है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा कि अगर जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो यीशु मसीह जो है वो हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आए, पिता के साथ और एक दूसरे के साथ। यीशु मसीह जो है वो हमें हमारे पाप से छुड़ाने आए, हमें सबसे, जो हम ज्यादा, सबसे ज्यादा बॉन्डेज है, जब किसी चीज के अधीन है तो हम पाप के अधीन है, हम शैतान के अधीन है, अंधकार में फंसे हुए हैं। और यीशु मसीह संसार को छुड़ाने आए, वो संसार के उद्धार करता है। आज हम भी यीशु मसीह को बहुत बार अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, पैसों की ज़रूरतों को पूरा करे, हमें चंगाई दे दे, या प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों को पूरा कर दे। हम बहुत अपनी छोटी-छोटी लिमिटेड, जो जितना हम सोच सकते हैं, उन चीज़ों पर फ़ोकस रहते हैं। लेकिन हमें वचन को पढ़ें और वचन को पढ़कर जानें कि यीशु मसीह का जो बड़ा उद्देश्य है, यीशु मसीह का, वो हमें पाप से छुड़ाने का, क्योंकि पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है और यीशु मसीह हमें छुड़ाने आए हैं। हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, क्योंकि वचन में कहा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा, है ना। और हमें यीशु मसीह के को अंगीकार करना है कि वो हमारा प्रभु है, और विश्वास करना है कि पिता ने उन्हें तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। तो आज हम यीशु मसीह को, आज पाम संडे है, हम भी उस भीड़ में है कहीं ना कहीं, उसी भीड़ की तरह है आज हम भी। और आज हम भी यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, होसना होसना, राजाओं के राजाओं की होसना, दाऊद के संतान को होसना, और होसना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। तो आज हम बाइबल के द्वारा जान गए हैं, आज हम लिमिटेड नहीं है, आज हम वचन के द्वारा जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार का उद्धार करता है। तो आज हम बदले ना, हम आज यीशु मसीह को आगे चल के, क्योंकि हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो हम क्रूसीफाई ना करें, बल्कि आज हम सचमुच उद्धारकर्ता को हम धन्यवाद दे कि उसने हमें बचाया, उसके नाम को होसना। तो आज का ये वचन है, आज हम पूरी खुशी से, हृदय से, पूरे अपने प्राण आत्मा से, अपनी ताकत से कहें, राजाओं के राजाओं की हो होसना, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु के नाम में वचन आपको ब्लेस करे। आमीन।